हेलो एंड हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो अब हमारा जो है एग्जांपल, हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पढ़ी। यदि कंपनी इशू करती है शेयर अदर देन कंसिडरेशन ऑफ कैश, मतलब बिना कैश लिए कंपनी की क्या करती है, शेयर इशू करती है। किस किस को कर सकती है कंपनी शेयर इशू? कंपनी कर सकती है वेंडर को, वेंडर से बदले में क्या लेगी, या तो असेट्स लेगी या क्या लेगी, बिजनेस परचेज करेगी। और किसको कर सकती है कंपनी? कंपनी कर सकती है प्रमोटर्स को, साथ ही साथ कंपनी कर सकती है अंडरराइटर को। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या है, हमारे एग्जांपल्स यहाँ पे करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। ये प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन जो जो दोस्तों है ना, आप इन्हें कर लेते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी क्या है दोस्तों, हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं। ठीक है, तो जो एग्जामिनर अब पूछते हुए आ रहा है बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन में, चाहे सीबीएसई हो, एनसीईआरटी हो, अदर एग्जामिनेशन एज वेल, तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर अप किए हैं। यदि आप इसको करते हैं तो लगभग सेम क्वेश्चन, या हम बोल सकते हैं वो जो एग्जामिनर का पसंदीदा कंसेप्ट होता है, वो सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हम कवर अप करके चलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, पढ़िए मेरे साथ। सुंदरम लिमिटेड परचेज द फर्नीचर ऑफ 3 लाख। सुंदरम लिमिटेड ने क्या करा है, फर्नीचर परचेज किया है। किससे? फ्रॉम रविंद्रम लिमिटेड। सुंदरम लिमिटेड ने रविंद्रम लिमिटेड से 3 लाख रुपए का फर्नीचर लिया है। 1 लाख रुपए 1 लाख वर पेड बाय ड्रॉइंग अ प्रोमिसरी नोट। 1 लाख रुपए जो दिए गए हैं वो किसके थ्रू दिए गए हैं, वो दिए गए हैं प्रोमिसरी नोट के थ्रू, इन फेवर ऑफ अ रविंद्रम लिमिटेड। द बैलेंस वॉज पेड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। मतलब क्या बोला गया, 1 लाख रुपए तो प्रोमिसरी नोट के थ्रू दे दिए और बचा हुआ पैसा 10 रुपए का शेयर 25% प्रीमियम पर, मतलब 12 रुपए 50 पैसे पर इशू किया गया और उसके थ्रू पेमेंट किया गया। आपको क्या करना है, आपको करना है जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुंदरम लिमिटेड। आपको किसकी बुक्स में एंट्री करना है? आप लोगों को सुंदरम लिमिटेड। सुंदरम लिमिटेड कौन है? सुंदरम लिमिटेड जो है वो हमारा क्या है दोस्तों, बायर। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ बायर, बायर की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री करनी है। तो सबसे पहले मेरे माइंड में क्वेश्चन आएगा, मैं आप सभी लोगों को हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप सभी लोग क्या करो, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज बनाया करो वर्किंग नोट कि कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट। ठीक है, हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 क्या रहेगा? वर्किंग नोट नंबर हमारा 1 रहेगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू। क्या करेंगे, हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू टू रविंद्रम लिमिटेड। रविंद्रम लिमिटेड को कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे उसका कंप्यूट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे हमको कितना पैसा देना है रविंद्रम लिमिटेड को। तो रविंद्रम लिमिटेड को हम लोगों को दोस्तों देना है कितना रुपया, सॉरी, रविंद्रम लिमिटेड को हमको टोटल 3 लाख रुपया देना था। 3 लाख में से 1 लाख रुपए का हमने प्रोमिसरी नोट दे दिया। तो हम लोगों को कितना रुपया नेट देना है रविंद्रम लिमिटेड को? रविंद्रम लिमिटेड को हमको 2 लाख रुपए देना है। और हमारे एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, प्लस 10 रुपए का 25%, मतलब हो जाएगा 2.5। तो हम क्या करेंगे, रविंद्रम लिमिटेड को जो 2 लाख रुपए देना है उसके बदले में 12 रुपए 50 पैसे का हर एक शेयर इशू कर देंगे। तो हमको कितने शेयर देना पड़ेंगे? यहाँ से यदि आप ये दशमलव हटाओगे तो एक जीरो आगे बढ़ जाएगा। 125 एकम 125, 125 का 16 से, तो ये हो जाएगा 125 इंटू 16 हो जाएगा 1250, मतलब ये हो जाएगा 2000। ठीक है, और आगे आपके कितने आ जाएंगे? 30। तो टोटल कितने शेयर कंपनी इशू करेगी? कंपनी टोटल 16,000 शेयर करेगी। मतलब क्या हुआ, रविंद्रम लिमिटेड को कितने शेयर इशू किए जाएंगे सुंदरम लिमिटेड के द्वारा? सुंदरम लिमिटेड के द्वारा 12 रुपए 50 पैसे के 16,000 शेयर क्या है दोस्तों, रविंद्रम लिमिटेड को इशू करेगी। कौन? सुंदरम लिमिटेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारी जनरल एंट्रीज। ठीक है, क्या करेंगे हम, जनरल एंट्रीज किसकी बुक्स में आपको पता ही है, बुक्स ऑफ सुंदरम। ठीक है, सुंदरम लिमिटेड आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी आप लोग बताइए। आप लोग 11वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं,
रविंद्र सुंदरम लिमिटेड ने क्या करा है, फर्नीचर परचेज करा है, और किससे करा, रविंद्रम लिमिटेड से। तो सुंदरम के पास क्या है, फर्नीचर आएगा, तो हम लोग अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर क्या है, आ रहा है, किसके, किससे आ रहा है, तो फर्नीचर हम लोग ले रहे हैं कौन, सुंदरम लिमिटेड। किससे ले रहा है, रविंद्रम लिमिटेड से, तो टू लिख देंगे, रविंद्रम। रविंद्रम लिमिटेड से क्या करा, फर्नीचर खरीदा, कितने रुपए का खरीदा फर्नीचर, 3 लाख रुपए का। फर्नीचर की वैल्यू हम क्या करेंगे, 3 लाख से डेबिट, और रविंद्रम लिमिटेड को कर देंगे 3 लाख रुपए से क्रेडिट। यहाँ पे नरेशन में हम क्या लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज। आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया कि हमने ये एंट्री क्यों करी, क्यों, क्योंकि सुंदरम लिमिटेड के पास क्या है, असेट्स आ रही है, और असेट्स जब भी आएगी तो क्या है, असेट्स बढ़ेगी। जब भी असेट्स बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जब भी कंपनी की क्या होगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हम फंडामेंटल के आधार पर हमने ये एंट्री पास की। अब दूसरी हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, दूसरी हमारी अकाउंटिंग एंट्री बनेगी कि हम रविंद्रम लिमिटेड को क्या है, जो 3 लाख रुपए की असेट्स खरीदी ना, उसके बदले में पैसा देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे रविंद्रम लिमिटेड अकाउंट डेबिट। रविंद्रम लिमिटेड को हमको कितना पैसा देना है, रविंद्रम लिमिटेड को हमको 3 लाख रुपए देना है, इसलिए हम 3 लाख रुपए देंगे। क्या उससे वो कम पैसे पे मानेगा, वो उससे कम पैसे पे मानेगा ही नहीं। इसके बदले में हमने क्या करा, 3 लाख रुपए के बदले में हमने 1 लाख रुपए का तो उसको दे दिया क्या, प्रॉमिसरी नोट। तो उसको लिख देंगे टू बिल्स पेबल अकाउंट। उसको क्या करा, हमने प्रॉमिसरी नोट दे दिया, कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का उसको प्रॉमिसरी नोट दे दिया। देन उसके बदले में हमने क्या करा, 10 रुपए के 16,000 शेयर दिए। तो हम यहाँ लिख देंगे टू पीडी शेयर कैपिटल। कितने शेयर दिए उसको, 10 रुपए के 16,000 शेयर दिए, मतलब हमने इसको 1,60,000 तक आई के थ्रू, रविंद्रम लिमिटेड को 1,60,000 शेयर के थ्रू। ठीक है, बाकी का बचा हुआ पैसा हमने क्या करा, बचा हुआ पैसा जो 40,000 रुपए था, वो हमने उसको क्या, वो पैसा हमने दिया एज अ प्रीमियम। तो हम क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कंपनी को क्या है, फायदा है। यदि कंपनी 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे देती, तो कंपनी को कितने शेयर देना पड़ते, कंपनी को 20,000 शेयर देना पड़ते। बट कंपनी ने 10 का शेयर 12 रुपए 50 पैसे पर दिया, इसलिए कंपनी का क्या है, 40,000 रुपए बच गए, और 40,000 रुपए ये क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा। ठीक है, हम यहाँ पर नरेशन में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड टू पीएन का मतलब है प्रॉमिसरी नोट एंड शेयर्स। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, और हमारा यहाँ का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, 3 लाख और 3 लाख 6 लाख। तो हमारी जनरल एंट्री का आप हमेशा क्या करना, टोटल लगा के आना। जनरल एंट्री का दोस्तों हमारा टोटल कितना हो जाएगा, जनरल एंट्री का टोटल जो है वो हो जाएगा हमारा 6 लाख रुपए। आई होप सो दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चन क्या था, बेसिकली ये क्वेश्चन हम लोगों को बोला गया, सुंदरम लिमिटेड कंपनी है जिसने क्या करा है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन था, ये वेंडर से यदि हम असेट्स परचेज करते हैं, तो यहाँ पर आप कैटेगरी भी लिख, ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन था, तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1 जो है वो किस तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, यदि कंपनी क्या करती है, वेंडर से क्या करती है, असेट्स परचेज करती है, असेट्स परचेज एंड कंसिडरेशन जो है पेड थ्रू इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यह उस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि कंपनी ने क्या करा है, वेंडर से असेट्स परचेज करी है, और उसके पैसा जो दिया है, पैसा कंपनी ने दिया है शेयर इशू करके, जो कि शेयर इशू किया गया है वो काहे पर है, शेयर इशू किया गया है प्रीमियम। ठीक है, आई होप सो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ, ये मैंने क्वेश्चन लैंग्वेज में आप लोगों को समझाया। यदि समझ में नहीं आया तो बार बार वीडियो देखो, डैम श्योर आप लोगों के फंडामेंटल्स जो है ना, इस के थ्रू कवर अप हो जाएंगे। के बाद यदि आपको लगता है तो वेंडर से रिलेटेड असेट्स, वेंडर से यदि कंपनी ने असेट्स परचेज करी, तो और कोई से क्वेश्चन भी आप कर सकते हो।
बट यदि आप चाहते हो कि स्ट्रेटेजिकली स्टडी करना, तो मैं चाहूंगा कि जो आगे आने वाले वीडियो हैं उनको कंटिन्यूएशन में देखिए, क्योंकि जो बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो सभी मैंने यहाँ पर कवर अप कर ली है। यदि आप ये कंसेप्चुअल मॉड्यूल को कर भी लेते हैं ना, तो आई डैम श्योर कि आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगा, क्योंकि लास्ट डे पे आप लोग 10 तरह की चीजें रिवाइज नहीं कर पाओगे। आप आज तो 100 तरह के क्वेश्चन कर लोगे, बट लास्ट डे आप सिर्फ एक एक दो दो वेराइटी के क्वेश्चन कर लो, वो बहुत बड़ी बात होगी। इसीलिए मैंने ये कंसेप्चुअल मॉड्यूल को उस तरह से डिजाइन किया है कि आप एग्जाम के लास्ट डे पे के पर भी यदि ये कंसेप्चुअल मॉड्यूल लेकर बैठते हो, इसे रिवाइज कर लेते हो, तो आई डेम श्योर एंड आई एम 110% कॉन्फिडेंट कि आपका रिजल्ट जो रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा, उसके पीछे का रीजन ये है कि इस कंसेप्चुअल मॉड्यूल में मैंने आपके सभी के सभी कंसेप्ट क्लियर कवर अप किए हैं, लॉजिकल बेसिस पर इजी लैंग्वेज में इसके नोट्स बनाए हैं, साथ ही साथ कंसेप्ट के साथ में ही प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं टिल डेट, वो सभी को इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है। और बड़े से बड़ा जो क्वेश्चन, टफेस्ट क्वेश्चन इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं, यदि आप इसे कर देते हो तो आई थिंक कि आप लोगों का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।